चलिए, वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड बताइए आज का। कैसे? CLOSE। क्लोज वर्ब है और एडजेक्टिव है। ठीक है, क्लोज वर्ब के रूप में होता है बंद करना। ठीक है, और क्लोज एडजेक्टिव के रूप में होता है नजदीकी। जैसे एग्जाम्पल हम बोलेंगे इसके लिए, क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव क्या है? नाउन है। कैसा रिलेटिव? क्लोज। एडजेक्टिव हो गया, नजदीकी रिश्तेदार, है ना। क्लोज एडवर्ब भी है। ठीक है, नजदीक या पास। नजदीक या पास। ठीक है, एक एग्जाम्पल बोल देते हैं। He was standing close. He was standing close. Close किसके? To me. Good afternoon. Close to me, है ना। He was standing close to me. वह मेरे निकट खड़ा था। राइट है कि रॉन्ग है? आगे बढ़े जी। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बोलेंगे, क्लोज्ड। ठीक है, इस क्लोज का V2 भी क्लोज्ड है और V3 भी क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड सिर्फ एडजेक्टिव है। ये क्या है? सिर्फ एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बंद। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे, नेक्स्ट बोलिए। हाँ जी, CLOTHES। CLOTHES, क्लोथ्स। ठीक है, क्लोथ्स एक नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल है। ऑलवेज क्या है? प्लूरल है। पोशाक, आ जाइए ना। पोशाक। ठीक है, नाउन में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। क्लोथ्स भी उनमें से एक है। ठीक है, और नाउन ही चल रहा है क्या? नाउन चल रहा है ना, तो प्लूरल में हम सिंगुलर प्लूरल में नंबर में पढ़ाए होंगे, पढ़ाए है ना। चलिए नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। CLOTH। अच्छा, क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड क्या है? नाउन। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। ठीक है, इसे दो इडियम्स नजर आ रहा है दिमाग में, बोल दें। एक होता है, इसका इडियम है इन क्लाउड 9। इन क्लाउड 9, सातवें आसमान पर। इसका मतलब क्या होता है? सातवें आसमान पर। सातवें आसमान पर होने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना या कभी कभी खुशी के मारे घमंड में आ जाना। ठीक है, वो बहुत सुंदर है। लोग उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि उसका दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई रहती है, उसका दिमाग चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। और अंडर क्लाउड, अंडर क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। यदि कोई चीज़ अंडर क्लाउड है तो अंडर सस्पिशन है, मतलब वो शक के दायरे में है। हिंदी में बोलें तो क्या है वो? शक के दायरे में है। यदि कोई शक के दायरे में है तो यकीन मानिए कि वो एकदम पाक साफ नहीं है, उस पर कुछ जल्दी आ जाइए जी। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट, फिर से क्लाउडी। क्लाउडी, CLOUDY। ठीक है, क्लाउडी एडजेक्टिव है। क्लाउडी का मतलब होता है बादलों से भरा हुआ। क्लाउडी का क्या मतलब होता है? बादलों से भरा हुआ। क्लाउडी स्काई,
क्लाउडी वेदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे जी। क्लाउन, जो सर्कस में आप जोकर देखते हैं ना, उसी को क्लाउन कहते हैं। इसका हिंदी जोकर ही कहिए, जोकर भी ऐसे इंग्लिश वर्ड ही है, इसका हिंदी हमको नहीं मालूम क्या कहेंगे। हम लिख देते हैं ना जोकर, बस समझ जाइएगा, इससे मतलब है। देखते हैं नाक पे लगाया रहता है, गाल पे ऐसे, है ना, टोपी वोपी पहन के अजीब तरह का कपड़ा, क्लोन होता है, ठीक है। एक क्लोन होता है, उसको भी जान लीजिए, CLONE। ये क्लोन नाउन भी है और क्लोन वर्ब भी है। ये बायोलॉजिकल डुप्लीकेट कॉपी होता है, बायोलॉजिकल डुप्लीकेट कॉपी होता है। दुनिया में जो सबसे पहला भेड़ का एक क्लोन बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था वैज्ञानिकों के द्वारा डॉली जी। चलिए नेक्स्ट, कोच नाउन भी है और कोच वर्ब भी है। कोच कहा जाता है प्रशिक्षक को, ठीक है, और साथ ही साथ ट्रेन में एक डब्बा जो होता है वो भी कोच कहलाता है। ट्रेन का डब्बा, ट्रेन का डब्बा, हाँ या ना। तो इस अर्थ में अगर आप चाहें तो इसको ट्रेनर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना। टीचर भी कह सकते हैं कुछ हद तक। और जब वर्ब के रूप में आप लेते हैं तो इसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। तो आप क्या करते हैं, इसको ट्रेन करते हैं। आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग नाउन हो जाएगा प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा कोचिंग, जो आप कर रहे हो, हाँ कि ना। नेक्स्ट, COAST और एक COST, दोनों को जान लीजिए। COAST क्या है, सिर्फ नाउन है। इसका मतलब होता है तट, सी कोस्ट, समुद्र तट। अब जब तट बोलते हैं तो शोर बोल सकते हैं कि नहीं, बीच बोल सकते हैं कि नहीं, है ना। ऐसे बोलने को तो बैंक भी बोल सकते हैं, लेकिन वो नदी का होता है। साइड भी बोल सकते हैं, है ना। और ये कोस्ट जो है नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों को सीख लीजिए। ये मतलब होता है कीमत, और इसका मतलब होता है कीमत लगना, कीमत लगना या होना, ठीक है। इसका हम सेंटेंस बताना चाहते हैं। जब ये वर्ब के रूप में रहता है तो इसका टेंस का रेस्ट्रिक्शन है, या तो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। गौर से समझिए, हम दो ही टेंस बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, दो ही टेंस होता है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, हाँ या ना। तीसरा नहीं होता है जनरली उपयोग, ठीक है। आप कर सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन फॉर्मल तरीके से, एकेडमिक तरीके से दो टेंस में यूज होता है। देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट वर्ब के रूप में यूज होते हैं। नाउन के रूप में तो बहुत आसान है, द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, द कॉस्ट ऑफ दैट बुक, है ना, द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स, है ना। तो अलग अलग ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं वर्ब के रूप में, हम लेंगे दिस पेन costs 10 rupees, ठीक है। दिस पेन सब्जेक्ट है और इसके लिए वर्ब यहाँ आ गया। इस पेन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। क्लियर है। एक और, दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज। इस पेन की कीमत लगी, कितनी लगी, 10 रुपये। आपने तो बताया नहीं कि किसको देना पड़ा। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि किसको देना पड़ा, मुझे देना पड़ा, तुम्हें देना पड़ा, किसको देना पड़ा, तब यहाँ पर उस आदमी का चर्चा कर देंगे। दिस पेन कॉस्ट मी 10 रुपीज, यह कि कलम मुझे 10 रुपये का पड़ा। बहुत कॉमन सेंटेंस है, ऐसा बोलते हैं। यूटोपिया कितना का पड़ा जी, हाउ मच डिड दिस कैप कॉस्ट यू, ठीक है।
अब जरा सा हम इसको प्रश्नवाचक में लेते हैं, इसी बात को यहाँ पर से स्टार्ट लगा के यहाँ ले रहे हैं, लेना रिलेट कर लीजिएगा ना, बाद में कंफ्यूज नहीं ना होइएगा, ठीक है। अब कीमत पूछना है कि तो कीमत बता दिए कि दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, इस कलम का कीमत 10 रुपये लगा। यदि हम बोलना चाहते हैं कि मुझे 10 रुपये लगा तो दिस पेन कॉस्ट मी 10 रुपीज़, बीच में डालिए जिसको लगा उस आदमी का नाम, चर्चा कीजिए। और जब भी चर्चा कीजिएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वर्ब के राइट साइड में जा रहा है, वर्ब के राइट साइड में जो भी नाउन प्रोनाउन जाता है वो ऑब्जेक्ट जाता है, हाँ या ना जाइए। ये बेसिक बात है, कहीं पर नहीं जाने वाला है, कहीं बदलने वाला नहीं है। ये नहीं कि एडवांस में जाकर बदल जाएगा, कुछ नहीं। एडवांस यदि हमसे पूछा जाए तो एडवांस कुछ होता नहीं है वोकेबलरी के अलावा, बेसिक सब चीज़ यही रहता है। आप देखते, अगर आप मेरा एडिटोरियल नियमित रूप से देखते हैं, शाम में जो जाता है, कभी कभी सुबह दोपहर किसी समय चला जाता है, ठीक है, जिस समय हमको टाइम मिलता है हम रिकॉर्ड करके, हाँ जा चुका है। कल 23 वाला में थोड़ा आवाज़ ख़राब हो गया था तो दोबारा भी डाले हैं 23 वाला आज करके। हाँ, शोर आ रहा था कुछ देर तक, 1 मिनट 1.5 मिनट के दूरी तक, उसके बाद नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए हमने उसको दोबारा बना के डाल दिया, ठीक है। तो एडिटोरियल अगर आप देखते होंगे तो हम ये बात हाईलाइट करें, कितना बड़ा बड़ा सेंटेंस रहता है, देखते तोड़ा रहता है, टेंस पर हम तोड़ते हैं उसको। तो सब बेसिक से ही मिलके, जो बस खाली होता क्या है ना कि एडवांस किसको कहा जाता है कि सेंटेंस छोटा नहीं रह के बड़ा रहना चाहिए, अब वर्ड सिंपल वाला जो आप जानते हो वाला नहीं रह के थोड़ा हाई ग्रेड का वर्ड रहना चाहिए, बस उसी को एडवांस लेवल बोला जाता है, और कोई चीज़ एडवांस लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें जब हमने बोला कि कलम का कीमत 10 रुपये लगा, ठीक है, तो 10 रुपये लगा तो दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज़, किसको लगा, मुझे लगा तो मी। यदि हम बोलते हैं कि मेरी माँ को लगा तो दिस पेन कॉस्ट माई मदर 10 रुपीज़, बीच में उसको डालते। तो वर्ब के राइट साइड में जो भी जाएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। वो बेसिक है लेकिन हर जगह वही लागू होगा, इसमें कोई एडवांस वाला बात है ही नहीं। अब जरा देखिए, इसमें हम ये तो कीमत बता रहे हैं, कीमत पूछा भी तो जाता, इस कलम का कीमत कितना पड़ा, ऐसा पूछा जा सकता है ना। तो इसका अंग्रेजी होगा हाउ मच इज दिस पेन, बस हो गया। या दूसरा तरीका, हाउ मच डज दिस पेन कॉस्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस कलम का कीमत कितना पड़ता है, कितना पड़ा तो डिड हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज। एक और एग्जांपल पास्ट का भी देख लेते हैं ना, देख ही ले कि छोड़ दें, देख लेते हैं। इस कलम का कीमत कितना पड़ा, हाउ मच वॉज दिस पेन, राइट। या फिर आप बोल सकते हैं हाउ मच डिड दिस पेन कॉस्ट यू, दिस पेन कॉस्ट यू। अच्छा, अब कॉस्ट यू क्यों लगा है, अगर हम नहीं बोलना चाहते, ये कोई कंपलसरी थोड़े है, समझिएगा, यू लगाना कंपलसरी थोड़ी है। यहाँ पर तो हम कितना पड़ा ना सिर्फ बोले, किसको कितना पड़ा ये तो हम चर्चा नहीं किए। अगर हम ये चर्चा कर दें कि आपको कितना पड़ा इस कलम का कीमत, तब यू लग जाएगा, है ना। तब क्या लग जाएगा, हाउ मच डिड दिस पेन कॉस्ट यू, आपको कितना पड़ा, जब हमने आपका चर्चा किया तब यू को लिखा। ये तो जनरल बात है, किसको पड़ा नहीं पड़ा हमको इससे मतलब नहीं, कितना पड़ा खाली बता दो तो ऊपर वाला बात। जनरल बात कि कितना पड़ता है तो ये वाला बात। इट विल कॉस्ट योर लाइफ, इट विल कॉस्ट योर लाइफ, सो सिंपल, ठीक है। हमेशा क्या कर दिए राजीव जी, हाँ, आगे बढ़े, क्लियर है सबको। हमको जितना सुख और आनंद प्राप्त होता है वोकैबुलरी पढ़ाने में, यकीन मानिए हमको और कोई चीज़ पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता है। दूसरा मज़ा आता है न्यूज़पेपर पढ़ाने में, ठीक है। न्यूज़पेपर में सर कहीं पर सेंटेंस एक बड़ा होता है, उसके बाद कॉमा दिया होता है, द इंडिया, उसके बाद बीच में कुछ और वर्ड रहेगा, फिर कॉमा रहता है, फिर कॉमा रहता है, उसके बाद बाज रहता है। हाँ, तो बीच वाले को छोड़ देना है, आगे कॉमे। यदि आप एडिटोरियल देखें तो हम ये चीज़ किए हैं, हर बार किए हैं, हाँ, रिलेट करना होता है।
ठीक है। आज जब पूरा सेंटेंस ऐसे रिलेट कर लीजिए तब कॉमा के बीच वाले भाग को जोड़ दीजिए उसमें, ठीक है जी। अगला वर्ड बोलें। COIN, COIN, कॉइन। कॉइन सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सिक्का, हाँ या ना? अच्छा, कॉइन से एक फ्रेज बताते हैं जहां कॉइन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। कॉइन ए वर्ड, है ना? इसका मतलब होता है किसी शब्द को नए तरीके से यूज करना, किसी शब्द को नए तरीके से यूज करना, या इसका दूसरा अर्थ होता है कोई नया शब्द बना देना, कोई नया शब्द बना देना। बोलिए कौन करता है सर? जिसका भाषा पर बहुत पकड़ रहेगा वही कर सकता है। हम लोग का पकड़ भी है, करेंगे तो मान्यता नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग उस मुकाम पे अभी पहुंचे हुए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। COFF होता है, ध्यान दीजिएगा, EE होता है, तो ये दोनों बात पे ध्यान देना है ना। इसमें कॉफी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है? कहवा कहा जाता है इसको, मतलब हिंदी लिखने का बीमारी पड़ गया है, कॉफी को ऐसे ही तो समझना बेहतर है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड स्पेलिंग। COD, कॉड एक मछली का नाम है भाई, ठीक है, इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं। कॉड मछली का तेल, जिसका लिवर खराब होता है, जिसको जॉन्डिस होता है, उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है, ठीक है। बहुत महंगा मिलता है, 350-400 का इतना छोटा शीशी मिलता है, इतना बड़ा रहता है, मतलब 20 ml 25 ml का, इतना महंगा मिलता है, ठीक है। कॉड मछली के लिवर का तेल होता है, मतलब लिवर में जो उसका फैट रहता है उसको गर्म करके निकाला जाता है और उसको कुछ केमिकल के साथ प्रिजर्व कर दिया जाता है, शीशी में बंद करके दे दिया जाता है। वो मछली का तेल जो है, लिवर का तेल, मछली का तेल नहीं है, मछली के लिवर का तेल है। किसी भी चीज़ का तेल कहा जाता है मतलब उस चीज़ का वो फैट है उसमें जमा हुआ, तो उसके लिवर में जमे हुए फैट को खाने से हमारे लिवर के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फिर सब जानवर का मार मार के खा लिया जाए, सब के लिए नहीं होगा, ठीक है, समझिए। आगे बोले। अच्छा जी, COAT, COURT, है ना। और कुछ होता है, देखिए भाई साहब, कोट नाउन है, ठीक है। कोट मतलब कोट होता है जो हम लोग पहनते हैं, और कोट मतलब एक परत भी होता है, ठीक है, और ये वर्ब भी है, तो इसका मतलब होता है परत चढ़ाना, कोटिंग करना जिसको कहते हैं। परत चढ़ाना। और ये कोट क्या है भाई? नाउन है। हाँ, अदालत या कचहरी या दरबार, जो भी बोलिए आप, हाँ कि नहीं, है ना। एक अच्छा सा इडियम्स था, इससे भूल गए, याद आएगा तो बताएंगे बाद में। नेक्स्ट। हाँ जी, कोला जो पीते हैं, कोका कोला, उसमें क्या बोले हम, है ना। उसके बारे में ही कह सकते हैं कि जो बोतल आपको 10 रुपए का देता है ना, छोटा वाला शीशा वाला बोतल, उसमें 55 पैसे का मटेरियल रहता है, ठीक है। ओरिजिनल मटेरियल उसमें कितना का रहता है? बाकी 7 रुपये एडवर्टीजमेंट पे जाता है खर्च, 7.5 हो गया। अब बाकी 2.5 रुपया में मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर सबका प्रॉफिट बटा रहता है। आपकी मर्जी है कि आप 10 रुपया दे के 55 पैसा वाला चीज़ उपभोग कीजिए, या फिर 10 रुपया या 15 रुपये का एक गिलास लस्सी लीजिए। यदि 15 रुपये का एक गिलास लस्सी पीते हैं तो कम से कम उसमें 8-10 रुपये का सामान तो रहता है, आपकी मर्जी। 8 उससे को नीचे तो कोई काटे नहीं जा रहा है। बाकी वो भी बाकी जो जाता है वो अमीरों के पॉकेट में नहीं जाता है, ठीक है, उनके पॉकेट में जाता है जो जेन्युइनली उसको बनाने में खट रहे हैं, हाँ कि ना। दुकान में आपको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बात बात में हमें एक मैसेज दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। COLD कोल्ड भाई साहब नाउन भी है, भाई साहब एडजेक्टिव भी है। कोल्ड जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है ठंड, ठीक है, और है तो भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन।
लेकिन इसका एगो फ्रेज मेरे दिमाग में आ रहा है, बोले कैच ए कोल्ड, ठंडा मार देना। मार देता है कि नहीं मार देता है? आप क्यों नहीं मारते? आप भी मार दीजिए, ठंडा मार देना। जिसको ठंडा मारा है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ही हैज के बाद कैच थोड़ी होगा, भितरी ना होगा, कॉट ना होगा। ही हैज कॉट ए कोल्ड, कॉट अ कोल्ड। किसको किसको लगता है कि सर बड़ा बूढ़ा जैसा आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं? किसको किसको लगता है ऐसा? लगता है जब हम जवान बन जाएंगे तो था नहीं पकड़ोगे, छूट जाओगे पीछे, इसलिए हम आराम आराम से पढ़ाते हैं। उंगली मत करना हमको पढ़ाते पढ़ाते कोई भी। देखो हम स्लो इसलिए पढ़ाते हैं कि तुम यहीं पर समझ जाओ, घर पे जाके रिवीजन करने का है। यहाँ यदि हम उड़ी पुड़ी चले लगे तो उड़ जाएगा, फिर सीधा सीधा समझ में हम तेजी से बोलते जाएंगे, भागते जाएंगे, ठीक है। कोल्ड एडजेक्टिव रहेगा तब क्या रहेगा बताइए? ठंडा, है ना। जैसे बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ, ड्रिंक मतलब पेय पदार्थ कैसा है? ठंडा, ठीक है। वो जलजीरा भी हो सकता है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग काहे लगी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उससे अच्छा ग्लूकॉन डी ले आओ, ठंडा पानी में घोल के पियो, नींबू पानी। देखिए सुजी जी एकदम सच्ची बात बताए, कोल्ड ड्रिंक का भी बाबूजी को बता दिए, नींबू पानी है उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, हैं वो ORS ग्लूकॉन डी के बाबूजी हो गया तैयार, हाँ कि नहीं। तब अपने देश में जो चीज है ना, यकीन मानिए कि हम लोग के देश में जो चीज है, अपने देश में, अपना देश जब हम बोलते हैं हम भारत पाकिस्तान सबको बोलते हैं, श्रीलंका वाला को भी राम जी कब्जा कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, वो सब अभी फुटल है, जो अलग बात है, वो कुल आएगा। तो जब हम अपना देश बोलते हैं तो हम लोग के कल्चर में जितना अच्छा अच्छा चीज था, अंग्रेज लोग जब यहाँ आया ना, सोना का चिड़िया इसको ऐसे ही थोड़े बोलते थे, सोना का चिड़िया बोला जाता था। तो देखा कि हाँ, तो देखा कि बेटा यहाँ कैसे पैसा यहाँ का हड़पा जाए, तो साला ऐसा चीज ला के दे दिया जिसका 2 कौड़ी कीमत नहीं है, और उसको दिखा दिया प्रचार से कि एकदम ई है वो है यू है। यहाँ का आदमी भोला भाला झांसा में आ गया, और नींबू पानी छोड़ के, लस्सी छोड़ के जाके कुछ ही कटने लगा, कलक्का पनिया सड़ल का, हमारा ही सड़ा है तो उसे पानी होगा, हाँ या ना, औसन महकता, हाँ नाली वाला पानी, देखे सही बोले हो। और उसको हम लोग पैसा दे दे के खरीद कर पी रहे हैं। पिएगा से कोई कौन पिएगा इसमें से? ये लड़का नहीं बोल रहा है, थोपिया इसको, नहीं पीना है कोल्ड ड्रिंक्स आज के बाद से, बहिष्कार करो जी। हाँ जलजीरा पीना है, और भी जीरा घरे भूंज के। अच्छा ठीक है, मस्ती हो गया, आगे आइए, वोकैबुलरी का टाइम हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स, ये कोल्ड समझ में आया? इसको एक पॉइंट और पढ़ाने दीजिए, टाइम हो गया, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में इसको और एक पढ़ा दीजिए, ठीक है। कोल्ड जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा इसका मीनिंग आता है, उत्साहहीन, कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड रिसेप्शन, उत्साहहीन। बोलिए क्या होता है सर? जैसे आप किसी से मिलने गए, आओ ना ढंग से आपसे बात करे, ना उसको कोई अच्छा खुशी चेहरा पर आवे, ना आवाज में, नहीं कहते कि बड़ा कोल्ड ट्रीटमेंट दिया यार। किसी के पास गए, अरे यार तुम इतना दिन का आओ, एकदम गले उले झपी उपी एकदम बैठाया, एकदम आओ तुरंत चाय नाश्ता पानी, अरे यार इतना दिन के बाद पूरा हाल समाचार पूछ रहा है, घर के बारे में, परिवार के बारे में, तो वार्म रिसेप्शन हो गया। वो आपको रिसीव किया कैसे तरीके से? वार्म तरीके से, गर्मजोशी के तरीके से। अच्छा तू यहाँ बैठे बैठ, लगता है कि जाके कितना बड़ा गुनाह कर दिया। ऐसा कभी महसूस हुआ किसी के यहाँ जाके? नहीं हुआ है, इसको नहीं हुआ है, बाकी लोग को हुआ है ना। कभी कभी कोई रिश्तेदार या दोस्त ऐसा रहता है जो आपको ऐसा फील करा देता है, तो उसका जो मिलने का तरीका कैसा तरीका है? कोल्ड है, हाँ कि ना? क्लियर है सबको? तो ये था हमारा आज का भौंका भाकी, हाँ कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही पर वोकैबुलरी को समाप्त किया जाए। धन्यवाद।